श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि श्रीधर स्वामी जी महाराज का प्रवचन नवंबर 1983 ईस्वी। विषय संत समागम की महिमा। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा परम आदरणीय देवियों, संत मत का प्रचार सृष्टि के आदि काल से ही होता चला आ रहा है और होता रहेगा। जितने संत महात्मा हुए सभी ने लोक कल्याण के लिए अपनी वाणियों के द्वारा सदुपदेश दिया। मोह निशा सब शोभनिहारा, जीवों को जगाने के लिए प्रयत्नशील रहे। संतों के परम कल्याणमय रास्ते को अपनाकर आज तक कितने पापियों का उद्धार हुआ यह कहा नहीं जा सकता। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, संत शरण जो जन परे सो जन उधरन हार, असंत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। अभी आपने वेदवाणी में सुना कि सांसारिक अथवा अनात्म पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों से होता है, परंतु आत्मस्वरूप का ज्ञान मन बुद्धि और इंद्रियों से नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं। हम बराबर कहा करते हैं कि हम हैं या मैं हूँ, लेकिन वस्तुतः हम या मैं क्या है यह सभी नहीं जानते हैं। हमारे शरीर में एक कोई अनुपम शक्ति अवश्य है, जिसके सहारे शरीर की सारी इंद्रियां कार्यरत है, और जिस शक्ति के नहीं रहने पर सारी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है। वह कौन सी शक्ति है? हम अपनी इंद्रियों को जानते हैं और कहा करते हैं कि ये हमारी आँखें हैं, ये हमारे हाथ है, ये हमारे कान है, ये हमारे पैर हैं, परंतु इंद्रियां हमें नहीं जानती है। हम अपने को अपने से ही जान सकते हैं। संत दरिया साहब ने कहा है, आत्म आप को आप ही जाने। अब भगवान बुद्ध ने कहा है, अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अत्तना वसुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मालिक है, उसका मालिक और कौन हो सकता है। अपने पर खूब काबू पाकर वह दुर्लभ मालिक को पा जाता है। इस प्रकार हमारी स्थिति है। इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अपने आप को प्रमाणित करने के लिए हम स्वयं हैं। हम तो स्वतः प्रमाणित हैं। परमात्मा को प्रमाणित करने के लिए अनेक वेद, उपनिषद तथा शास्त्र हैं। सब कोई दूसरों के कहने पर ही कहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन अपने को अर्थात अपनी स्थिति को किसी दूसरे के कहने पर मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। श्री मदाद्य आदि शंकराचार्य ने इसी को स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण कहा है। हम स्वतः प्रमाण हैं और परमात्मा परतः प्रमाण। हम एक ही एक हैं, दो नहीं, विभिन्न रूप हमारे ही हैं। ऐसी दृष्टि हो जाने पर आत्मस्वरूप या परमात्मा स्वरूप का बोध हो जाता है। संत कबीर साहब ने कहा है, मन तू मानत क्यों न मना रे, मन तू मानत क्यों न मना रे, कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, आप चहूँ दिशि सोई, दुविधा मिटे एक जब होवे,
तो लखि पावे कोई। जैसे जलते हेम बनतु है, हेम धूम जल होई। तैसे या तत वाहु तत सो, फिर यह अरु वह सोई। जो समुझे तो खरी कहन है, ना समुझे तो खोटी। कहे कबीर दो पख त्यागे, ताकी मति है मोटी। सारांश यह है कि अनेक शरीरों में भिन्न भिन्न नहीं, एक ही आत्मा है। एकात्म बुद्धि नहीं होना, अनेकात्म बुद्धि होना भ्रमपूर्ण है। जैसे किसी एक रूपधारी के चारों ओर बहुत से आईने रखे हों, तो उन बहुत से आईनों में उसकी बहुत सी परिछाइयाँ दरसती है। वैसे ही भिन्न भिन्न शरीरों के कारण आत्मा भिन्न भिन्न मालूम पड़ती है। बर्फ, पानी और वाष्प तत्व रूप में तीनों एक ही है। वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा मूल रूप में एक ही है। एकात्म बुद्धि दृढ़ कर लेना साधारण या मोटी बुद्धि का काम नहीं है, बल्कि विशेष तीव्र बुद्धि का काम है। इस प्रकार कबीर साहब की निष्ठा एकात्मवाद के प्रति मालूम पड़ती है। कठोपनिषद में भी इस निष्ठा की पुष्टि की गई है। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एकस्थता सर्वभूतंतरात्मा, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार सर्वभूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। इसी को गीता के 13वें अध्याय में कहा गया है भूत यद्यपि भिन्न भिन्न तथापि अर्जुन एक है। उस एक से विस्तार होते असंख्य अनेक है। जब दिखने ऐसा लगे तो ब्रह्म होता प्राप्त है। जो नित्य स्थिर होकर अजन्मा विश्व भर में व्याप्त है। वेद के भी महावाक्य है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सर्वं खलविदं ब्रह्म। वह ब्रह्म एक ही एक है, दूसरा कुछ नहीं। उसी एक से सारी सृष्टि बनी है। उसी एक की भक्ति के बारे में रामचरितमानस में भगवान श्री राम परम भक्तिनी सबरी माता को बताते हैं। समूचे रामचरितमानस में बहुतों की भक्ति के बारे में दर्शाया गया है, परंतु जो दर्जा सबरी को प्राप्त है वह किसी दूसरे को नहीं। सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि योगीराज थे। उनकी कृपा से सबरी की गति योग विद्या के शिखर तक पहुंची थी। सबरी को योगियों की दुर्लभ गति सुलभ हो गई थी। इसलिए तो भगवान राम ने कहा था, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भय सोई। और भी भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अर्थात मेरे दर्शन का यानी मेरे आत्मा का दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्मस्वरूप को पाता है। सबरी को अपना सहज स्वरूप अवश्य ही प्राप्त हो गया था, इसलिए उसने योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग कर उस पद को प्राप्त किया जहां से पुनः इस संसार में लौटना नहीं होता है। तज योग पावक देह हरि पद लीन भई, जह नहीं फिरे। वैसे तो मुक्ति उपनिषद में 4 प्रकार की मुक्तियों का वर्णन है। सामीप्य,
उपास्य देव की समीपता प्राप्त करनी। सारूप्य, उपास्य देव के शरीर सदृश रूप को प्राप्त करना। सायुज्य, उपास्य देव के साथ युक्त होना, अर्थात उपास्य देव के शरीर से भिन्न अपना दूसरा शरीर नहीं रखना। और सालोक्य, उपास्य देव के लोक की प्राप्ति करना, लेकिन कैवल्य मुक्ति दुर्लभ है। इस मुक्ति को प्राप्त कर पुनः संसार में लौटना नहीं होता है। रामचरितमानस में कहा गया है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद, राम भगति ते मुक्ति गुसाई, अनइच्छित आवै बरियाई। मुक्ति बड़ी कठिन है, जो सबको आसानी से प्राप्त नहीं होती। भक्ति की पूर्णता होने पर मुक्ति हो जाती है। सबरी को वह भक्ति प्राप्त थी और वह मुक्त हुई। इसलिए भगवान राम को कहना पड़ा था, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान राम नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। भक्ति को सावधान होकर सुनने और मन में धारण करने के लिए कहते हैं। पुनः बताया कि भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति में संतों का संग विशेष माना गया है, क्योंकि संत संग अपवर्ग कर, संतों का संग मोक्षदायक होता है। दूसरी भक्ति में बताया गया कि मेरी कथा चर्चा में प्रेम हो। वस्तुतः किसी का गुणानुवाद सुनने से उससे प्रेम होना स्वाभाविक ही है, और जब प्रेम हुआ तो उसकी प्राप्ति की युक्ति की इच्छा होने लगती है। इसके लिए गुरु की सेवा अमान भाव से करने बतलाई गई है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। गीता में भी गुरु की सेवा से ही यह युक्ति पाना कहा गया है। यथा प्रणिपात प्रश्न शुश्रूषा से प्राप्त तुम कर लो उसे, देंगे तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश समझोगे उसे। जिस ज्ञान को पाकर न होगा मोह भारत फिर कभी, तुझ में तथा मुझ में दिखाई एक सम देंगे सभी। त्रैपाद विभूति महानारायण उपनिषद में भी गुरु की प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर नम्र भाव से तत्व उपदेश के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। शांतो दांतो अति विरक्तः सुशुद्धो, गुरु भक्तस्तपोनिष्ठः शिष्यो ब्रह्मनिष्ठम्, गुरुमासाद्य प्रदक्षिण पूर्वकं दंडवत् प्रणम्य प्राञ्जलिर्भूत्वा, विनयेनोपसंगम्य भगवन् गुरो मे परम तत्वरहस्यं विविच्य वक्तव्यमेति। अर्थात शांत, दमनशील, अति विरक्त, अति शुद्ध, गुरुभक्त, तपोनिष्ठ शिष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर नम्रता के साथ कहे कि हे भगवान, मेरे गुरु, परम तत्व रहस्य विवेचन के साथ मुझे बतलाइए। संत कबीर साहब ने भी गुरु की उपमा सत्य पुरुष से दी है और उनसे विनय करके ही तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा है। यथा सतपुरुष एक बसे पश्चिम दिशि, तासो करो निहोर, आबे दरद राह तो हिलाबे, तब पहियो निज ओर। ऐसे
संत सद्गुरु या सत्पुरुष साधु संत पश्चिम यानी प्रकाश में रहते हैं, अर्थात वे पूर्ण ज्ञानी होते हैं। पूर्ण ज्ञान में रहने वाले अंधकार अज्ञान में रहे यह कदापि संभव नहीं। उनकी तो ब्रह्मी स्थिति हो जाती है, तब वे अज्ञान से परे ज्ञान की, अंधकार से परे प्रकाश की और सगुण से परे निर्गुण की बात क्यों नहीं कहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में ऐसे ही को गुरु बताया है। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः वे कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर हैं, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। तब क्या ऐसे गुरु की सेवा मोक्षदायक नहीं हो सकती है? अवश्य ऐसे गुरु की सेवा करने से मोक्ष होगा। गुरु कठोर नहीं होते, वे परम दयालु होते हैं। कबीर साहब तो कहते हैं कि ऐसे गुरु अगर मिल जाए तो यही समझना चाहिए कि साहिब परमात्मा ही मिल गए। और ऐसे गुरु को मनुष्य समझने वाले को वे अंध की संज्ञा देते हैं। ऐसे लोग महादुखी होते हैं और यमराज के जाल में फंसते हैं। गुरु मिला साहिब मिला, अंतर रहा नरेख, मन सबाचा कर मना, सतगुरु साहिब एक। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में जाय परे जम फंद। ऐसे गुरु पर जो अपने को निछावर कर देते हैं तो गुरु भी उनको नाम का दान देते हैं। पहले दाता शीस भया, जो तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भये, जो नाम दिया बख्शीस। ऐसे संत सद्गुरु पर अपना सब कुछ समर्पित करके उनकी सेवा करनी चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु के शरणागत होने से योगाभ्यास की युक्ति प्राप्त होती है, जो मंत्र जप से प्रारंभ होती है। श्री राम जी ने सबरी से मंत्र जप के विषय में कहा था कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब आगे बताते हैं, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात इंद्रियों को रोकने वाला स्वभाव वाला होना, बहुत से कर्मों को करने से विरक्त होना, कर्म कांडात्मक कर्म के फलों से मन में हटाव रखना और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना, अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। यह भक्ति दृष्टि योग है। इसके अभ्यास से अभ्यासी ब्रह्म ज्योति के केंद्र, ब्रह्म ज्योति के अंतिम पद सहस्त्रदल कमल के परे त्रिकुटी तक पहुँचता है, जहाँ मन और इंद्रियां लय होते हैं। तब समता ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात संसार के अस्थावर जंगम सब रूपों में परमात्मा है, ऐसा बोध हो जाता है। अचर चर रूप हरि, ऐसी दृष्टि हो जाती है। 8वीं और 9वीं भक्ति में ईश्वर भक्ति का प्रतिफल है। जो लाभ हो उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी दूसरे के दोष को न देखना, सबसे सीधा तथा अकपट रहना और हृदय में नो हर्ष नो दीनता लाकर एक परमात्मा का भरोसा रखना, ये सारे गुण समत्व प्राप्त योगी को प्राप्त हो जाते हैं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा।
नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। अब भगवान श्री राम सबरी जी से कहते हैं कि 9 भक्तियों में जिनको एक भी भक्ति हो, वह चाहे स्त्री पुरुष जड़ और चेतन में से कोई हो, हे भामिनी वह मुझे अतिशय प्यारा है। तुझमें तो सब प्रकार की भक्तियाँ अटल है। नवम एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मैं तो कहता हूँ कि 9 भक्तियों में पहली भक्ति संतों का संग हो जाए तो चाहे अस्थावर हो या जंगम, उसका परम कल्याण होगा। वह इतर योनि में भटक नहीं सकता, उसे मनुष्य का शरीर मिलेगा। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके वह ईश्वर की भक्ति करेगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। सबरी पहले जन्म में खिखरनी थी, संतों के संग के प्रभाव से उसे मनुष्य का शरीर मिला। इसलिए सभी कोई संतों का संग करे, बराबर सत्संग करते रहे, जिससे परम कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।